सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते दिन भर की खास खबरों पर। नगरीय निकाय चुनाव के लिए चुनाव हुए संपन्न। महापौर और पार्षद पद के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में हुई कैद। शहर के 48 वार्डों में 65% हुआ मतदान। 238 पोलिंग बूथ पर वोट डाले गए। पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव के घर पत्नी साधना के साथ पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। पंचायत मंत्री के भतीजे के आकस्मिक निधन पर जताया शोक। केट थाना क्षेत्र में बीड़ी से लदे 2 ट्रकों में अचानक अज्ञात कारणों से लगी आग। दमकल ने आने में की देरी। ट्रक में लदा माल जलकर हुआ खाक। शहर के परमानंद कॉलोनी में हो रही है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान। बड़ी संख्या में कथा सुनने पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। खबरें अब विस्तार से। शुक्रवार को नगरीय निकाय चुनाव के मतदान हुए, जिनमें 65% मतदान हुआ। इस मतदान की महा कवरेज के लिए आइए आपको ले चलते हैं सागर टीवी न्यूज के हेड शिवा पुरोहित के पास। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज के मतदान के महा कवरेज को लेकर मैं हूं शिवा पुरोहित। महापौर और पार्षदों के लिए वोटिंग हो चुकी है। सागर टीवी न्यूज ने मतदान के दिन लगातार कवरेज कर चुनाव के पल पल का अपडेट आपको दिखाने जा रहा है। इसी कड़ी में हम सबसे पहले दिखाते हैं आपको सुबह 7 बजे मतदान केंद्रों के क्या हालात थे। हमारे संवाददाता हेमंत रेकवार ने अपनी टीम के साथ इन मतदान केंद्रों में पहुंचकर यहां का जायजा लिया। सागर के महापौर और पार्षद पद के लिए मतदान शुरू हो चुका है। सागर टीवी न्यूज मतदान की पहली तस्वीर दिखाने जा रहा है। आज 238 मतदान केंद्रों पर महापौर पद के 6 और पार्षद पद के 180 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। नगरीय निकाय चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का आना शुरू हो गया था। महापौर पद के लिए 6 और पार्षद पद के लिए 131 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम मशीन में कैद हो गई। मतदान केंद्रों पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा। वहीं मतदान केंद्रों के बाहर पार्षद पद के उम्मीदवार वोटरों की आवभगत करते भी नजर आए। मतदान की शुरुआत होते ही जागरूक मतदाताओं ने सबसे पहले पहुंचकर अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कर वोट डाला और ये सिलसिला शाम 5 बजे तक यूं ही जारी रहा। वहीं चुनावी मैदान में उतरे कांग्रेस के महापौर पद के उम्मीदवार जगदीश यादव ने सुबह करीब 7:30 बजे पंडित मोतीलाल नेहरू स्कूल स्थित मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। वहीं इसके बाद उन्होंने सागर टीवी न्यूज से चर्चा की और कहा कि इस बार जनता में बदलाव की लहर को साफ देखा जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपनी जीत की पूरी उम्मीद है। उम्मीदें लग रही हैं आपको? उम्मीदें तो साफ है, पूरा शहर चिल्ला रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार शोषण से सागर की जनता त्रस्त हो चुकी है और पक्का मन बना लिया है इस बार। उधर करीब 9 बजे महापौर पद के भाजपा उम्मीदवार अभय दरे ने अपने परिवार के साथ तिली स्थित अपने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला।
आने के बाद इसके बाद उन्होंने सागर टीवी न्यूज से चर्चा की और कहा कि देश भर में भाजपा की लहर है। साथ ही ये भी कहा कि 110% उनकी जीत तय है। उनका ऋणी भी हूँ और मुझे उम्मीद है कि आज पब्लिक विकास के नाम पे मुझे बहुत भारी बहुमत से मुझे बनाएगी। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? मैं 110% आश्वस्त हूँ। इतनी आश्वस्त हूँ कि आप आने वाले जब 4 तारीख को परिणाम सामने आएगा, आप स्वयं साक्षी होंगे, पब्लिक साक्षी होगी। रिकॉर्ड मतों से मेरी जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। इसके साथ ही शिवसेना के महापौर पद के प्रत्याशी रामदास पटेल ने तिलकगंज स्थित मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। अमर पटेल, हरीश पटेल। इसके बाद उन्होंने सागर टीवी न्यूज से चर्चा की और कहा जनता उन पर भरोसा करेगी और इसका उनको पूरा विश्वास है। जनता से हमें पूरी संभावना है, पूरा विश्वास है कि सागर की जनता इस समय सबको समझती है, सोचती है, पढ़ी लिखी है और तीर कमान का जो हमें निशान दिया है शिवसेना ने दिया है पहली बार, और ये हम समाज की सेवा के लिए आए हैं, सागर की जनता की भलाई के लिए आए हैं। हम लाल बत्ती गाड़ी भी नहीं बैठेंगे और हम सारी जो सुविधाएं हैं हम आम नागरिक के लिए प्रदान करेंगे और जो सारी समस्याएं हैं विभिन्न समस्याओं को हल करेंगे। और हमें विश्वास है कि सागर की जनता हमें ज़्यादा से ज़्यादा भारी बहुमत से जिताएगी और हम उसी उत्साह से, उसी अपेक्षा से सागर की जनता की सेवा करेंगे। धन्यवाद। महापौर पद के प्रत्याशियों के साथ साथ पार्षद पद के उम्मीदवारों ने भी वोट डाले। सागर टीवी न्यूज ने इनमें से कुछ जगह पहुंचकर इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। मतदान शुरू हुए 2 घंटे होते ही तकरीबन 7% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस वक्त तक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की भीड़ पहुंचने लगी थी। हमारे संवाददाता विकास यादव ने इस दौरान अपनी नजर यहां बनाए रखी। सागर महापौर और पार्षद पद के लिए मतदान अभी जारी है। मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो गई हैं। 9 बजे तक करीब 7% मतदान हो चुका है। महापौर पद के लिए दोनों प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों ने भी वोट डाली। इसके अलावा सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, विधायक शैलरंजन ने भी अपने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। सुबह करीब 7 बजे से 9 बजे तक 7.6% वोटिंग हुई। इस वक्त तक मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ आना शुरू हो गई थी। चुनावी समर में अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए जनता की दिलचस्पी साफ देखी जा सकती थी। वहीं जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने भी वोट डाले, जिसमें सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने परकोटा स्थित मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डाला। यहाँ दिख गया थोड़ा सा बोलो। इसके अलावा नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने भी कनेरादेव अपने मतदान केंद्र पहुंचकर मत अधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं सुर्खी विधायक पारुल साहू भी पंडित मोतीलाल नेहरू स्कूल स्थित अपने मतदान केंद्र अपने परिवार के साथ पहुंची और वोट डाला। मतदान शुरू हुए 4 घंटे पूरे होते ही तकरीबन 24% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान मतदान केंद्रों के बाहर पुलिस काफी मुस्तैद भी नजर आई। हमारे संवाददाता संतोष सोनी ने इस पर अपनी पूरी नजर बनाए रखी। मतदान शुरू हुए पूरे 4 घंटे हो चुके हैं। अब तक 24% मतदान हो चुका है। अब लोगों की भीड़ घर से निकलकर मतदान केंद्रों पर कतार के रूप में बदल रही है। वहीं पुलिस कड़ी सुरक्षा बरते हुए है। सुबह करीब 11 बजे तक 24% वोटिंग हो चुकी थी।
इस वक्त मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ लग चुकी थी। उधर एक तरफ जहां मतदान जारी था, वहीं दूसरी तरफ मतदान केंद्र के बाहर पुलिस काफी मुस्तैद नजर आई। पुलिस ने कई मतदान केंद्रों के बाहर सख्ती भी दिखाई और 100 मीटर के अंदर के नियम कायदे लोगों को समझाए। हालांकि जो लोग नियम कायदे कानून का पालन नहीं कर रहे थे, पुलिस ने उन पर सख्ती बरती और 100 मीटर के अंदर खड़े वाहनों के टायरों की हवा निकाली। उस दौरान पुलिस के रवैये से कई लोग नाराज होते भी दिखाई दिए। बहस नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो बहस मत करना, हमसे बोल दिया हमने आपको। हाँ तो मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। हटिए आप यहाँ से, हटिए। गलत फहमी नहीं है ना कोई भी। मतदान केंद्रों के बाहर जिन प्रत्याशियों के होर्डिंग पोस्टर लगे थे, प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता के चलते उन्हें हटवाने की कार्रवाई की। वोटिंग को 6 घंटे पूरे हो चुके थे। तकरीबन 38% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान मतदान शांतिपूर्ण होता रहा। वहीं कुछ एक जगह ईवीएम मशीन खराब होने की खबर भी आई। इसके अलावा कुछ प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच गर्मा गर्मी की भी खबर हमें मिलती रही। हमारे संवाददाता नवीन सोनी ने इस पर अपनी पूरी नजर बनाए रखी। दोपहर 1 बजे तक करीब 38% मतदान हो चुका है। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने आकर वोट डाले हैं। वहीं ऐसा लग रहा है कि दोपहर तक मतदाताओं की कतार जारी रहेगी। वहीं कुछ जगह से ईवीएम मशीन बिगड़ने की खबर आई है। दोपहर करीब 1 बजे तक 38% मतदान दर्ज किया जा चुका था। हालांकि इस दौरान पहले के मुकाबले मतदान कुछ कम जरूर हुआ, लेकिन बावजूद इसके कई मतदान केंद्रों पर भीड़ लगी रही। तो कुछ एक मतदान केंद्रों से ईवीएम खराब होने की खबर भी आती रही, जिस कारण मतदान कुछ देर तक प्रभावित भी रहा। वहीं कई बार ऐसी सूचनाएं भी आई कि प्रत्याशियों के समर्थक आपस में उलझ रहे हैं। हालांकि इस वक्त तक कोई भी विवाद सामने नहीं आया। नगरीय निकाय चुनाव के हो रहे मतदान को लेकर हमारे संवाददाता ने कलेक्टर AK सिंह से बात की। आइए देखते हैं कलेक्टर ने क्या कहा। आज ये हमारा नगर निगम सागर के चुनाव हो रहे हैं, स्थानीय निर्वाचन। इसमें अभी करीब 1 बजे तक 40% वोट की हमारे पास में मतदान की सूचना प्राप्त हो गई है और प्रातः सुबह से ही सभी मतदान केंद्रों में अच्छी भीड़ है। 2 मतदान केंद्र क्रमशः 214 और 135 नंबर का है, जहां पर मशीन बदली गई है। दोनों में बैलेट यूनिट में कुछ शिकायतें आ रही थी कि साहब ठीक से बटन नहीं दब रहा है, तो ये 2 मतदान केंद्र में मशीनें बदली गई हैं। छुटपुट कुछ मतदान केंद्रों से इस तरह की भी शिकायतें आई हैं, कुछ मतदाताओं के वोट जो है दूसरे मतदाता डाल के चले गए हैं। तो उसमें हमारे यहाँ निर्वाचन में एक प्रक्रिया है जिसको हम लोग टेंडर वोट कहते हैं। तो सभी पीठासीन अधिकारियों को और यहाँ हमने जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं SDF वगैरह, उनको निर्देश दें कि इस तरह के प्रकरणों में टेंडर वोट की कार्रवाई की जाए। और वैसे मतदाता पर्ची हमने सबको बांटी है। तो जैसे अभी ये पद्माकर वार्ड वाला जो शिकायत आई थी, वो पर्दा नशीन औरत कोई थी, उनका बुर्का वाले, उनका कोई प्रकरण था। तो अब ये कहा गया कि एक्चुअली इसमें है क्या कि यदि कोई जो एजेंट्स होते हैं, निर्वाचन अभिकर्ता जिसको हम लोग बोलते हैं, इलेक्शन एजेंट या मतगणना अभिकर्ता, तो वो लोग जब आपत्ति करते हैं किसी वोटर्स को लेकर, तभी हम उनसे पूछताछ करते हैं। अन्यथा वो लोग अगर कोई पर्ची लेकर के आए हुए हैं तो उसके आधार पर हम लोग ये मानते हैं कि सही वोटर्स हैं। तो इसमें जो हमारे वहाँ पर अभिकर्ता बैठे हुए, उनकी भी ड्यूटी बनती है कि अगर इस तरह के कोई वोटर्स आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा पीठासीन अधिकारी को अपनी तरफ से आपत्ति होता है, ताकि पीठासीन अधिकारी सही से जाँच कर सकें। कौन से वार्ड में जिसमें आपत्ति है? जैसे मैंने बताया ना कि पद्माकर वार्ड के एक मतदान केंद्र में आई थी। सुबह से 2-3 जगह से शिकायतें आई। कुछ एक जगह से शिकायत आई तो पता ये लगा कि उसका नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है। वो विधानसभा और लोकसभा का जो वोटर ID कार्ड है वो लेके घूम रहे थे। तो इस तरह की कई जगह मतदाताओं को ये भी हमने कहा कि भाई विधानसभा लोकसभा का जो वोटर ID कार्ड है, इसका मतलब ये नहीं आपका नगर पालिका का जो हमारा वोटर लिस्ट उसमें उसका नाम होना जरूरी है। इस तरह से छुट्टी शिकायतें आई हैं सुबह से कुछ जगह से। जैसे मैं अभी यहाँ एक्सीलेंस कॉलेज जो गर्ल्स कॉलेज है वहाँ गया था, वहाँ भी इस तरह की एक मतदान केंद्र में शिकायत आई।
उसके लिए टेंडर वोट की प्रक्रिया। 8 घंटे बीत जाने के बाद शांतिपूर्ण ढंग से कुल 52% मतदान हो चुका था। सभी उम्मीदवार सांसें थामे हुए अंतिम घंटों का इंतजार कर रहे थे। कुछ प्रत्याशी आखिरी बार वोटर को अपनी ओर खींचने के लिए मतदान केंद्रों के बाहर डटे रहे। हमारे संवाददाता सरजू पटेल ने इस पर अपनी नजर बनाए रखी। दोपहर के करीब 3 बजे तक 52% मतदान हो चुका है। अब 2 ही घंटे बाकी हैं। अभी भी मतदान केंद्रों पर भीड़ देखी जा रही है। दोपहर करीब 3 बजे तक कुल 52% मतदान हो चुका था। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी थे। अब आखिरी 2 घंटे और बचे थे। सभी उम्मीदवारों के दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। सभी प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में धीरे धीरे कैद हो रही थी। मतदान केंद्र के बाहर प्रत्याशी आखिरी बार वोटर को लुभाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे थे। कहीं कोई आंखों ही आंखों में वोटर से बात करते दिख रहा था, तो कई मुस्कुराहट में जवाब देते दिखाई दिए। इसी बीच प्रत्याशियों की भीड़ देखकर कई बार वोटर असहज भी दिखाई दिया। मतदान पूरा होते ही सभी प्रत्याशियों ने राहत की सांस ली। कई प्रत्याशियों के समर्थक गले लगते नजर आए, तो कई प्रत्याशियों के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। मतदान खत्म होने के बाद मिली जानकारी के मुताबिक सागर में कुल 67% मतदान दर्ज किया गया। शाम 5 बजे तक जो मतदाता मतदान केंद्र के अंदर आ गए, उन्हें वोट डालने का मौका मिला। वहीं मतदान खत्म होने के बाद प्रत्याशियों ने राहत की सांस ली। आखिरी घंटों में कई मतदान केंद्रों के बाहर माहौल काफी गर्म हो गया। महापौर पद के लिए 6 और पार्षद पद के लिए 131 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम मशीन में कैद हो गई है। पिछले करीब 2 हफ्तों से चुनाव की थकान में चूर हुए इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला अब 4 दिसंबर को होगा। तब तक ये चैन की नींद सो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सागर टीवी न्यूज। ये था मतदान के दिन का महा कवरेज। काउंटिंग के दिन हम इसी तरह आपके सामने नतीजों का भी महा कवरेज लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ शुक्रवार को शोक व्यक्त करने ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव के घर गड़ाकोटा पहुंचे और परिवारजनों को सांत्वना दी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव के भतीजे के आकस्मिक निधन के बाद आज शोक व्यक्त करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ गड़ाकोटा में गोपाल भार्गव के घर पहुँचे और पूरे परिवार को सांत्वना दी। आपको बताना चाहेंगे कि गोपाल भार्गव के भतीजे लव भार्गव का कुएं में गिर जाने से आकस्मिक निधन हो गया था। तभी से गोपाल भार्गव का परिवार शोक में है। झांसी सागर रोड स्थित कबीला पुल के पास खड़े 2 ट्रकों में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे ट्रक धू-धू कर जलने लगे। जब तक दमकल मौके पर पहुंची, ट्रक काफी हद तक जल चुके थे। शुक्रवार की दरमियानी रात केंट थाना के कबीला पुल के पास खड़े 2 ट्रकों में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण अज्ञात है। बीड़ी से भरे दोनों ट्रक में आग स्थानीय लोगों ने फौरी तौर आग बुझाने की कोशिश की और इसी बीच फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी, लेकिन आग लगने के काफी बाद तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। तब तक ट्रक काफी हद तक जल चुका था। शुक्रवार को परकोटा से 3 बत्ती बनवे की ट्रैफिक व्यवस्था दिन भर अस्त व्यस्त बनी रही। दोनों ओर से वाहनों के आते जाते रहने से ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। नगरीय निकाय के मद्देनजर पुलिस व्यवस्था न होने से परकोटा 3 बत्ती के बीच शुक्रवार को ट्रैफिक व्यवस्था गड़बड़ा गई। दिन भर वाहन दोनों ओर से आते जाते रहे, जिससे कई बार जाम लगा। बार बार जाम की स्थिति बनते रहने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
बहेरिया थाना अंतर्गत 3 लोगों ने एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उस व्यक्ति को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात बहेरिया थाना क्षेत्र के लदौरा हाट गांव में 3 लोगों ने एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। अस्पताल पुलिस चौकी से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे घायल विजय सिंह लोधी को उसके परिवारजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के संबंध में घायल विजय सिंह ने बताया कि कल रात जब मैं काम पर से घर वापस जा रहा था, तभी टंकी के पास गांव के ही श्याम, चंदन और सुरेंद्र लोधी ने शराब के लिए पैसे मांगे। पैसे न दिए जाने पर तीनों लोगों ने कुल्हाड़ी और रॉड से हमला कर दिया। मैं यहाँ से चला जा रहा था, श्याम ने पकड़ के लठ मारो, नहीं लाट मारी चंदन सुरेंद्र 3 मारा हमें। किस बात को लेकर मारा है? इस बात को कि पैसे दो, पैसा नहीं दे, पैसा छुड़ा रहा जबरदस्ती। काय के पैसे मंगा रही थी? दारू पी भी। कहाँ का मामला है ये? रोड पर कब की घटना है? वहीं घटना के बाद सुबह करीब 4 बजे परिजनों को घटना की सूचना मिली, जिसके बाद परिजनों ने बेहोशी की हालत में घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद बहेरिया पुलिस ने प्रकरण पंजीकृत कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। शुक्रवार को शहर में सुबह से हल्की हल्की ठंडक महसूस की गई, लेकिन दोपहर के वक्त तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रात के वक्त तो शहर में ठंडक महसूस की जा रही है, मगर दिन के तापमान में मई जून जैसी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। यही कुछ हालात शुक्रवार का भी रहा, जहां सुबह के वक्त हल्की हल्की ठंडक महसूस की गई, तो दोपहर के वक्त तापमान में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हाँ, आर्द्रता जरूर 50% से कम मापी गई है। रातें सर्द और दिन गर्म, अजीब सा वातावरण। स्वास्थ्य के नजरिए से यह ठीक नहीं है। चिकित्सा वैज्ञानिकों का यह भी मत है कि इस तरह के मौसम से संतुलन गड़बड़ा जाता है, जिससे बीमारियां पनपने लगती हैं। देखा जाए तो ठंडों में मच्छर कम होने लगते हैं, मगर उनकी संख्या में कोई कमी समझ नहीं आ रही है। आज का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। सुबह के वक्त आर्द्रता 41% मापी गई थी। शाम के वक्त आर्द्रता घटकर 32% ही रह गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय आयोजन शहर की परमानंद कॉलोनी में किया जा रहा है। कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शहर की परमानंद कॉलोनी में इन दिनों परम आनंद की वर्षा हो रही है। 27 नवंबर से यहाँ श्रीमद् भागवत का संगीतमय आयोजन हो रहा है। कथा का वाचन पंडित देवनारायण दीक्षित द्वारा किया जा रहा है। कथा सुनने हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कथा 3 दिसंबर तक चलेगी। उसी दिन पूर्ण आहुति और भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, ये मधुर बोल जग बंद कोल सरवार की दिखाने। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है आज की राशिफल का। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए प्रयत्नों का पूरा फल आपको मिलेगा। मांगलिक कार्य की रूपरेखा बनेगी। व्यवहार कुशलता से व्यापार में सफलता प्राप्त करेंगे। वृष राशि वालों के लिए व्यापारिक कार्य से की गई यात्रा लाभप्रद होगी। संतान की ओर से सुखदायक समाचार मिलेंगे। प्रयत्न करने पर रुका पैसा प्राप्त होगा। मिथुन राशि वालों के लिए संतान की तरफ से चिंता रह सकती है। व्यापार में जितनी चाहिए उतनी सफलता मिलने की उम्मीद कम है। आपकी बातों का विरोध सहन करना पड़ेगा।
कर्क राशि वालों के लिए महत्वपूर्ण लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। समाज में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। दाम्पत्य जीवन सुखद, नया प्रस्ताव मिलेगा, धार्मिक रुचि बढ़ेगी। सिंह राशि वालों के लिए व्यापार व्यवसाय में ठीक ठाक अवसर प्राप्त हो सकेंगे। लाभ होने की संभावना बनती है। पारिवारिक जीवन में संताप हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए मानसिक शांति बनाए रखना आपके हित में होगा। पारिवारिक सदस्यों से मदद नहीं के बराबर मिलेगी। दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप से बचें। तुला राशि वालों के लिए दिन प्रसन्नता पूर्वक बीतेगा। सामाजिक क्षेत्र विकसित होगा। पारिवारिक जीवन उत्साहपूर्ण रहेगा। व्यापार लाभप्रद रहेगा। व्ययों में कमी करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक परिस्थिति में अवरोध उत्पन्न होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। भागीदारी के व्यापार व्यवसाय में सावधानी बरतें। धनु राशि वालों के लिए नई योजनाएं बनेंगी और क्रियान्वित होंगी। संगीत के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। जीवन साथी से संबंध प्रगाढ़ होंगे। व्यापारिक यात्रा लाभप्रद होगी। मकर राशि वालों के लिए व्यापार में इच्छित सफलता प्राप्त करेंगे। लापरवाही से काम ना करें। नौकरी में दिन सुधारात्मक रहेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें। कुंभ राशि वालों के लिए आपकी दूरदर्शिता और बुद्धिमानी से कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। अचानक धन मिलने के योग भी हैं। व्यापार अच्छा चलेगा। मीन राशि वालों के लिए आरोग्य की ओर ध्यान देना आवश्यक है। आत्मीय जनों के सहयोग से महत्वाकांक्षाएं फलीभूत होंगी। स्थायी संपत्ति प्राप्ति के योग हैं। आइए नजर डालते हैं आज की अमृत वाणी पर। आज की अमृत वाणी। गलती हर मनुष्य से होती है। गलती स्वीकार करना झाड़ू के समान है जो गंदगी को हटाकर सतह साफ कर देती है। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की दो खास पेशकश, 5 मिनट में 25 खबरें और भक्ति सागर। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप।
इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।